चलो तो क्वेश्चन नंबर आज डिफरेंशियल चैप्टर 5 एनसीईआरटी मैथ क्वेश्चन नंबर, कल कितने क्वेश्चन बताए थे? 7। अब 8वां नंबर क्वेश्चन देखो। देखो 8 नंबर क्वेश्चन, डिफरेंशियल प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलनों का अवकलन पर आधारित क्वेश्चन बताया जा रहा था। आपको प्रथम सिद्धांत से साइन इनवर्स एक्स, कास इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स और सबका ये डिफरेंशियल कोफिशिएंट फर्स्ट प्रिंसिपल से प्रूफ करके दिखाया गया और इस पर आधारित 7 क्वेश्चन बताए गए। इनमें से 8 नंबर क्वेश्चन ये है कि बाई इज इक्वल टू दिया है 1/AB टैन इनवर्स क्या है B/A और ये होगा टैन एक्स है। देन फाइंड dy/dx, dy/ds निकालना है, अवकलन करना है इसका इसके सापेक्ष, ठीक है ना। बाई इज इक्वल टू 1/AB टैन इनवर्स B/A टैन एक्स, ठीक है। तो आप जैसा जानते ही हो x के सापेक्ष जब अवकलन करोगे तो d/ds दोनों साइड में लगाओगे तो d/ds 1/AB टैन इनवर्स ये B/A टैन एक्स ये है। और इसका जब डिफरेंशियल करोगे तो ये जानते ही हो जो कांस्टेंट टर्म होता है वे d/ds के पहले आ जाएगा तो 1/AB और d/dx ये क्या होगा टैन इनवर्स क्या होगा B/A टैन एक्स आ गया, ठीक है। अब dy/ds ये जानते ही हो कि 1/AB और टैन इनवर्स का डिफरेंशियल क्या होता है 1/1 प्लस x²। ये फार्मूला प्रूफ किए थे d/ds टैन इनवर्स एक्स का क्या फार्मूला बताए थे 1/1 प्लस x², ठीक है। अब टैन इनवर्स को छोड़ दो तो बचता क्या है x है, तो x का फिर से होता है d/ds x है। तो यहाँ टैन इनवर्स को छोड़ देने से क्या बचा ये, तो इसका फिर से होगा डिफरेंशियल। जैसे यहाँ टैन इनवर्स का होता है 1/1 प्लस x², पर टैन इनवर्स को छोड़कर जो यहाँ बचा है उसका फिर से होता है, लेकिन s का फिर से करेंगे तो 1 आएगा, तो 1 का मल्टीप्लाई इसके साथ है तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, इसलिए ये स्टेप करके दिखाते नहीं थे। लेकिन यदि किसी क्वेश्चन में टैन इनवर्स के बाद जो थीटा के स्थान पे रहेगा उसका फिर से डिफरेंशियल करके दिखाया जाएगा, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि उसका डिफरेंशियल ईच कंडीशन में 1 ही रहे। हो सकता है रूट एस आ जाए वहाँ पे, तो रूट एस का डिफरेंशियल तो 1 होगा नहीं, ठीक है। इसलिए क्या करेंगे हम टैन इनवर्स के बाद जो क्वांटिटी रहेगी उसका फिर से डिफरेंशियल किया जाएगा, या कि टैन इनवर्स के बाद जो क्वांटिटी है उसको टी मान लो, ठीक है। अगर टी नहीं मानना चाहते तो टैन इनवर्स के बाद, साइन इनवर्स के बाद, कास इनवर्स के बाद, कोसेक इनवर्स के बाद, सेक इनवर्स के बाद जो रहेगा उसका फिर से डिफरेंशियल करेंगे और फिर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा 1/AB इसका डिफरेंशियल करोगे इस रूल से तो 1/, तो क्या लिखोगे 1/1 प्लस x², तो x का काम ये पूरा कर रहा है, तो क्या लिख दोगे यहाँ B/A टैन x का स्क्वायर ऐसे, ठीक है। अब टैन इनवर्स को छोड़ देंगे तो बचता ये ना है, तो इसका फिर से डिफरेंशियल किया जाएगा, तो क्या होगा B/A ये टैन x, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो dy/dx इसी को लिख सकते हो 1/AB और ये क्या होगा 1/1 प्लस B²A² टैन x। अब इसका डिफरेंशियल करने के लिए क्या करोगे B/A कांस्टेंट और d/ds टैन x, चलो ठीक है। अब यहाँ पे dy/dx 1/AB 1/1 प्लस, अब इसके नीचे एक लिख लो 1A² कैल्शियम A² ये होगा B² टैन x, ठीक है। और यहाँ पे टैन s का डिफरेंशियल sec² होता है, टैन s का डिफरेंशियल sec² होता है। अब देखो यहाँ पे A² नीचे वाला पद ऊपर चला जाएगा तो dy/ds तो 1/AB तो लिखबे करोगे और A² ऊपर पहुँच गया तो नीचे बचा A² प्लस B² टैन x, ठीक है। और ये B/A और ये क्या होगा sec² x, ठीक है। अब देखो ये A² है, A² है तो इसको A × A लिखेंगे तो एक A इससे कट जाएगा और एक तो A जो बचा रहेगा वो इससे कट जाएगा, नहीं समझ में आई बात, ठीक है। तो dy/dx ये क्या लिख सकते हो 1/AB और A² है तो A × A लिख दिए, A² ये B²
tan स्क्वायर एक्स है। ये क्या हुआ b अपान a, ये हो गया sec स्क्वायर एक्स। ये वाला a इस वाले a से, ये वाला a इस वाले a से कट गया, और ये वाला b इस वाले b से कट गया। ठीक है, तो सब कट कुट के बराबर हो गया। तो क्या हुआ डी वाई अपान डी एस, तो क्या बचा 1 अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स है। ये ऊपर लिख देते हैं sec स्क्वायर एक्स है, यही इसका डिफरेंशियल है। ठीक है, तो 1 अपान ए बी tan इनवर्स बी अपान ए tan एक्स, ठीक है ना। tan इनवर्स इसका डिफरेंशियल होता है 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और tan इनवर्स को छोड़ देने के बाद जो बचता है उसका फिर से डिफरेंशियल किया जाता है। तो यहाँ tan इनवर्स को छोड़ देने के बाद b अपान ए tan s है, इसलिए b अपान ए tan s का फिर से डिफरेंशियल किया गया। यहाँ tan इनवर्स s को छोड़ देने के बाद s का फिर से डिफरेंशियल करते हैं तो 1 आता है, तो 1 का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए स्टैंडर्ड फार्म में हम ये स्थिति करके दिखाया नहीं करते थे कि डी अपान डी एस एक्स से, ये नहीं करते थे क्योंकि जानते हैं कि इसका डिफरेंशियल 1 होगा, और 1 का मल्टीप्लाई 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर के साथ करेंगे भी तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसलिए ये स्थिति वहाँ दिखाई नहीं गई थी, लेकिन सवालों में tan इनवर्स के बाद एक्स नहीं रहेगा। हर क्वेश्चन में tan इनवर्स के बाद कुछ दूसरा फंक्शन रहेगा। ठीक है, यदि एक्स रहेगा तो फिर से करने की ज़रूरत नहीं है, एस के अलावा कुछ दूसरा रहेगा, रूट एस रहेगा, एस क्यूब रहेगा, काट एस रहेगा, सेक एस रहेगा, साइन एस रहेगा, कास एस रहेगा, तो उसका फिर से डिफरेंशियल करना पड़ेगा। ठीक है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का जो अवकलन है वे करने के पश्चात, ठीक है, थीटा के स्थान पे एस के अलावा यदि कुछ दूसरी राशि है उस दूसरी राशि का फिर से डिफरेंशियल करके मल्टीप्लाई करेंगे, जैसा कि यहाँ किए कि tan इनवर्स के बाद एस नहीं था, b अपान ए tan x था, तो b अपान ए tan s का फिर से डिफरेंशियल करके और मल्टीप्लाई किया गया कि नहीं। हाँ, s के स्थान पे जो रहेगा उसका फिर से डिफरेंशियल किया जाएगा। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखो ना, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है ना, ये क्वेश्चन बताए जा रहे हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों पर आधारित क्वेश्चन। हाँ, सब एनसीईआरटी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी, कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं, एक्स्ट्रा हो जाएगा तो हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे 8वां नंबर क्वेश्चन, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x रूट x, देन फाइंड dy अपान dx। तो देखो ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जानते हैं साइन इनवर्स एक्स वाला फार्मूला लगाएंगे, लेकिन साइन इनवर्स एक्स नहीं है, एक्स रूट एस है, तो एस रूट एस का फिर से किया जाएगा डिफरेंशियल। क्यों? क्योंकि एस रूट एस का एक तो होगा नहीं, यदि एक होने का चांस रहता तब आज ही करते। ठीक है, तो साइन इनवर्स के बाद जो थीटा के स्थान पे है उसका फिर से किया जाएगा। ठीक है, तो वही करते हैं। तो यहाँ पे डी वाई अपान डी एक्स और डी अपान डी एक्स ये साइन इनवर्स एक्स रूट एक्स है। अब जैसा कि आप जानते हैं कि डी अपान डी एस साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल होता है 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है ना। तो क्या लिखोगे, डी वाई अपान डी एक्स, तो लिखोगे 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स रूट एक्स का स्क्वायर, ऐसे, यही ना। अब डी अपान डी एक्स, डी अपान डी एस एक्स रूट एस का फिर से, एक्स रूट एस का फिर से, तो डी वाई अपान डी एस 1 अपान, इसको क्या लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, और रूट एस का स्क्वायर ऐसे होता है, एस का स्क्वायर एस स्क्वायर लिख दिया, रूट एस का भी स्क्वायर ना, तो एस हुआ। और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं डी अपान डी एस, ये एक्स की पावर 1, ये एस की पावर 1/2, रूट की पावर क्या होती है 1/2, तो ये दोनों बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगी आगे। ठीक है ना, या कि प्रोडक्ट रूल भी लगा सकते थे, तो प्रोडक्ट रूल लगाओ तो ज़्यादा टाइम लगेगा, इससे बेहतर क्या है घातांक का रूल लगा दो, बेस सेम होने पर पावर जुड़ती है। तो एस की पावर 1, एस की पावर 1/2, तो एस की पावर 1 प्लस 1/2, तो एस की पावर 3/2, तो एस की पावर n वाला फार्मूला, तो n एस की पावर n-1। ठीक है, तो डी वाई अपान डी एस इज इक्वल टू 1 अपान रूट ऑफ क्या 1 माइनस एक्स क्यूब, नमस्ते,
तो यहाँ पे इसको क्या करोगे, चलो अब इसका डिफरेंशियल जब करेंगे तो डी अपान डी एक्स एस की पावर 3/2, तो डी वाई अपान डी एस 1/√1 माइनस एस क्यूब, इसका डिफरेंशियल तो क्या होगा 3/2 एस की पावर 3/2 माइनस 1, तो डी वाई अपान डी एक्स 1/√1 माइनस एस क्यूब, ये क्या होगा 3/2 एस की पावर 3/2 से एक निकाल दो तो 1/2, ठीक है। और डी वाई अपान डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा 3√s अपान 2√1 माइनस एस क्यूब के डी वाई अपान डी एस हुआ, ठीक है ना। ये इसका डिफरेंशियल हुआ। तो बाई इज इक्वल टू क्या था, बाई इज इक्वल टू ये था क्या साइन इनवर्स एस रूट एस था। इसका डिफरेंशियल कौन से रूल से किया, साइन इनवर्स एस वाले फार्मूले से। तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स को छोड़ दो तो यहाँ पे एस बचता है, इसका फिर से डिफरेंशियल करते हैं तो 1 आता है, लेकिन यहाँ एस के स्थान पे काम कौन कर रहा है, एस रूट एस है। एस रूट एस का फिर से डिफरेंशियल करेंगे भी तो 1 नहीं आएगा, 1 के अलावा कुछ दूसरा आएगा, इसलिए यहाँ करके दिखाया जा रहा है। तो एक्स रूट एस, एस को लिख सकते हैं एस की पावर 1, रूट एस को एस की पावर 1/2, तो दोनों का बेस सेम है तो पावर क्या होगी, पावर जुड़ जाएगी। तो एस की पावर 3/2, एस की पावर 3/2 का डिफरेंशियल जानते हो, एस की पावर n वाला फार्मूला, तो n एस की पावर n माइनस 1, 3/2 एस की पावर 1/2, और पावर 1/2 को रूट कहते हैं, ठीक है। तो रूट s लिख सकते हैं यहाँ पे, तो 3√s अपान ये वाला 2 यहाँ लिख दिए और √1 माइनस एक्स क्यूब, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 8 था। क्वेश्चन नंबर कौन था, 9 था। अब देखो 10 नंबर क्वेश्चन, लिखो इसको, क्वेश्चन नंबर 10, इसको लिखते रहो आप, तब तक हम 10 नंबर लिखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन ये है, y इज इक्वल टू tan इनवर्स sec x प्लस tan x, देन फाइंड dy अपान ds, dy अपान ds, ठीक है। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, देखो tan इनवर्स x है तो tan इनवर्स s का काम ये कर रहा है, पूरा कर रहा है ना। तो यहाँ पे देखो एक और तरीका बताते हैं, सुनो अच्छे से, अभी अपना दिमाग ना लगा देना। tan इनवर्स है, tan इनवर्स का तो जानते हो कि डिफरेंशियल होता है d अपान डी एक्स tan इनवर्स s का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और tan इनवर्स को छोड़ देने के बाद s बचता है तो इसका फिर से होता है, तो यहाँ पे s का काम ये पूरा कर रहा है, ठीक है ना। तो एक तरीका और है, यदि जुगाड़ टेक्नोलॉजी लगा करके यहाँ पे क्या है, tan इनवर्स है तो इसको यदि tan में ला लिया जाए। फॉर एग्जाम्पल यदि मान लो tan इनवर्स यहाँ है और यहाँ भी tan x आ गया, तो tan इनवर्स से tan कट गया तो s आ गया, तो इसका डिफरेंशियल करना आसान है कि नहीं। tan इनवर्स हट गया, इसका डिफरेंशियल 1 हो गया, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यदि यहाँ tan इनवर्स है तो यहाँ भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ही, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही है, त्रिकोणमिति फलन ही है। तो यदि tan इनवर्स यहाँ है तो इसको यदि सॉल्व करके tan x यदि हम ला लेते हैं, ठीक है, तो tan इनवर्स से tan कट जाएगा, ठीक है। यदि मान लो कोई दूसरा त्रिकोणमिति फलन ना होता, त्रिकोणमिति फलन ना होता, तब तो फिर इसके अलावा कोई चारा ही नहीं है, जो अभी बताए हैं ये वाला वही लगा, इसका फिर से करते। लेकिन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, वो तरीका भी सही है, गलत नहीं है, पर ये वाले यदि आप कोई नियम लगा करके यहाँ tan इनवर्स है तो इसको सॉल्व करके यदि tan में ला सकते हो तो tan इनवर्स से tan कट जाएगा, तो उसका डिफरेंशियल करना और आसान हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा ही इसमें करके दिखाते हैं, ठीक है। आप उस तरीके से भी कर सकते हो। क्या है कि इस तरीके से करोगे तो क्या है, जैसे दिल्ली जाने के लिए आपके पास प्लेन है, साइकिल है, मोटरसाइकिल है, ट्रेन है, ठीक है। तो यदि आपके पास ट्रेन की सुविधा है तो साइकिल से जाना उचित नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो y इज इक्वल टू tan इनवर्स, अब से कैसे है तो क्या लिख सकते हो इसको 1/cos x, और इसको क्या लिख सकते हो sin s अपान cos x, ठीक है।
अब y इज इक्वल टू, अभी हम डिफरेंशियल नहीं करते, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, है ना। cos x एलसीएम आ गया कि नहीं, cos x एलसीएम, तो ऊपर क्या बच गया 1 प्लस साइन x, ठीक है। अब देखो एक फार्मूला आप लोग पढ़े हो tan a प्लस बी का, tan a प्लस बी का फार्मूला पढ़े हो, tan a प्लस tan b अपान 1 माइनस tan a tan b होता है फार्मूला, tan a माइनस tan b। तो यदि इसको हम ये बदल दें क्या, tan a प्लस b के रूप में बदल दें, तो यहाँ tan इनवर्स तो लगा ही है, ये फिर कट जाएगा तो a प्लस b बच जाएगा, a प्लस b बच जाएगा। अब हमारा गोल ये है कि इसको इस रूप में कैसे बदला जाए। तो इस रूप में बदलने के लिए आपके पास 11वीं क्लास के फार्मूले उपलब्ध हैं। पहला फार्मूला तो ये है कि आप जानते हो साइन इसका फार्मूला होता है, साइन 2a का फार्मूला होता है 2 साइन a का से, कि नहीं, 2 साइन a का से होता है। अब यहाँ पे साइन यदि मान लो 4a होगा तो क्या करोगे, 2 साइन 2a आकाश 2a, 4a है तो आधा, यदि मान लो साइन a है तो 2 साइन a बाई 2 आकाश a बाई 2 होगा ना। तो यहाँ पे साइन x है तो क्या लिख सकते हो आप, साइन s को लिख सकते हो 2 साइन x बाई 2 आकाश s बाई 2 लिख सकते हो। यदि आपके पास ये उपलब्ध हो जाए 2ab, तो यदि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मिल जाए तो ये मिल के a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा कि नहीं। तो यहाँ पर 2 साइन s बाई 2 कास s बाई 2 तो है, हमें ज़रूरत है साइन स्क्वायर s प्लस कास स्क्वायर s की, इसलिए इस 1 के स्थान पे हम क्या लिख दें, साइन स्क्वायर s बाई 2 प्लस कास स्क्वायर s बाई 2, ठीक है। तो जब 1 के स्थान पे लिख देंगे साइन स्क्वायर s बाई 2 प्लस कास स्क्वायर s बाई 2, या साइन s के स्थान पे लिख देंगे 2 साइन s बाई 2 कास s बाई 2, तो ऊपर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो हो जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर। एक फार्मूला आप ये भी पढ़े हो कि कास 2a का फार्मूला होता है कास स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, कि नहीं, कास 2a का फार्मूला होता है कास स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। तो कास 4a का फार्मूला क्या होगा, 4a का फार्मूला होगा कास स्क्वायर 2a माइनस साइन स्क्वायर 2a। यदि कास a भर रहेगा तो क्या होगा, कास स्क्वायर a बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर a बाई 2। तो यहाँ कास x है, तो कास s को हम क्या लिख सकते हैं, कास s को लिख सकते हैं कास स्क्वायर s बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर s बाई 2। और 7वीं क्लास में एक फार्मूला पढ़े थे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a प्लस b a माइनस b पढ़े थे। तो ऊपर तो आपको ये मिल चुका है, ऊपर तो आपको ये मिल चुका है क्या, कास s बाई 2 प्लस साइन s बाई 2 का होल स्क्वायर ऊपर तो आ ही चुका है, और नीचे आ जाएगा ये, एक बार लिख दोगे प्लस एक बार माइनस, तो क्या होगा यहाँ पे कास s बाई 2 प्लस साइन s बाई 2 एक बार, और एक बार क्या लिख दोगे कास s बाई 2 माइनस साइन s बाई 2, तो ये प्लस वाला एक ठो कट जाएगा, ठीक है। तो ऊपर बचेगा क्या, कास x बाई 2 प्लस साइन s बाई 2 अपान क्या बच जाएगा, कास s बाई 2 माइनस साइन s बाई 2। अब कास s बाई 2 से डिवाइड कर देंगे यदि, तो ये 1 हो जाएगा, और 1 प्लस tan s बाई 2 अपान 1 माइनस tan s बाई 2। और 1 के स्थान पे tan 45 लिख सकते हैं, 45 को पाई बाई 4 भी कहते हैं, tan 1 के स्थान पे tan 45 लिख सकते हैं, tan को 45 को पाई बाई 4 भी कहते हैं, प्लस tan s बाई 2 अपान क्या लिख देंगे 1 माइनस, यहाँ के एक गुणे कर दो, एक गुणे tan s बाई 2, तो एक गुणे tan s बाई 2, एक के स्थान पे क्या लिखा जा सकता है tan 45 यानी पाई बाई 4 इंटू tan x बाई 2। तो कौन फार्मूला लग गया, देखो tan a प्लस tan b अपान 1 माइनस tan a tan b, tan पाई बाई 4 प्लस tan s बाई 2 अपान 1 माइनस tan पाई बाई 4 इंटू tan s बाई 2। तो इसके स्थान पे क्या लिखा जा सकता है फिर tan पाई बाई 4 माइनस x बाई 2, इधर tan इनवर्स पहले से था, तो tan इनवर्स tan कट गया, तो बचेगा क्या पाई बाई 4 माइनस s बाई 2, पाई बाई 4 अचर है तो इसका अवकलन 0, s बाई 2 का 1 बाई 2, तो आंसर क्या आया माइनस 1 बाई 2, क्या आएगा माइनस 1 बाई, ठीक है। तो इस टाइप के बहुत आगे क्वेश्चन है, इसीलिए आपको इसी डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश किए, ठीक है। अब देखो आगे सॉल्व करते हैं, इसको व्यवस्थित लिखते हैं। तो देखो, तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स लिखते हैं, और यहाँ पे 1 के स्थान पे लिख देते हैं कास स्क्वायर s बाई 2 और साइन स्क्वायर s बाई 2, 1 के स्थान पे
साइन एस के स्थान पे फार्मूला लिख दें 2 sin s बाई 2 और cos s बाई 2, और नीचे cos s के स्थान पे क्या लिख दिए, cos स्क्वायर s बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर s बाई 2। बगल में फार्मूला लिख दो, दो फार्मूले यूज हुए हैं, एक साइन a बराबर होता है 2 sin a बाई 2 और cos a बाई 2, और एक फार्मूला है cos a, तो क्या होता है इसका फार्मूला cos स्क्वायर a बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर a बाई 2। ये दोनों फार्मूलों का यूज किए हैं यहाँ, ठीक है। अब क्या करेंगे, बाई इज इक्वल टू tan इनवर्स, अब ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो क्या लिख सकते हैं इसको, cos s बाई 2 प्लस साइन s बाई 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, cos s बाई 2 प्लस साइन s बाई 2, और ये क्या होगा, cos s बाई 2 माइनस साइन s बाई 2, ऐसे। अब इसी को क्या लिख सकते हैं, बाई इज इक्वल टू tan इनवर्स, इसको दो बार लिख दो, cos s बाई 2 का साइन s बाई 2 और cos s बाई 2 प्लस साइन s बाई 2 अपान क्या लिख दोगे, cos s बाई 2 प्लस साइन s बाई 2, और इसको लिख सकते हैं cos s बाई 2 माइनस साइन s बाई 2, तो ये वाला पद इससे कट गया, ठीक है ना। तो बाई इज इक्वल टू क्या बचा, tan इनवर्स, ये cos s बाई 2 और प्लस साइन s बाई 2 अपान cos s बाई 2 माइनस साइन s बाई 2, ठीक है। अब cos s बाई 2 से डिवाइड, तो बाई इज इक्वल टू tan इनवर्स, cos s बाई 2 से डिवाइड करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, अंश और हर में cos s बाई 2 का भाग, cos x बाई 2 है तो cos s बाई 2 का भाग दे दिए, और फिर क्या है, प्लस साइन s बाई 2 अपान cos x बाई 2, ठीक है। आपके नहीं लिए हो क्या, नहीं लिख रहे हैं, नहीं लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि घर में तो लिखने कर, घर में टाइम कहाँ, बताया ना, 4 घंटा बचता है कल। ऐसे मान लो लिखने के लिए तो दिक्कत नहीं है, आप यूट्यूब में खोल के देख सकते हो, परंतु घर में तो टाइम लगेगा, लिखोगे ना, तो यहाँ तो इस टाइम में कुछ दूसरा काम तो कर नहीं रहे हो, तो लिखते ही रहो। तो बाई इज इक्वल टू, मेरे से आगे लिखने की कोशिश करो, जो कुछ स्टेप बनते हैं फटाफट आगे बढ़ जाओ आप, ये नहीं कि जब हम लिखे तभी लिखो आप। हाँ, तो दूसरी विधि से लगा दे, जितनी विधि बताई जाए वो सब विधि लगाओ, ठीक है। ये नहीं कि अब एक विधि लगाए हैं तो अन्य विधि हम लगोबे न करेंगे, 7-8 हम बताएं तो 7-8 लिखो यहाँ, ये है सही तरीका। 1 प्लस tan s बाई 2, 1 माइनस tan s बाई 2, ये हो गया। और 1 के स्थान पे tan इनवर्स tan पाई बाई 4 प्लस tan s बाई 2, 1 माइनस tan पाई बाई 4 और tan s बाई 2। अब क्या हुआ, बाई इज इक्वल टू tan इनवर्स tan पाई बाई 4 प्लस x बाई 2, बाई इज इक्वल टू पाई बाई 4 प्लस x बाई 2, तो डी वाई अपॉन डी एस। अब डिफरेंशियल करते हैं, अभी तो यहाँ तक सिंप्लीफाई किए हैं, अब डिफरेंशियल एक लाइन में हो गया, डी अपॉन डी एस पाई बाई 4 और डी अपॉन डी एस एस बाई 2, प्लस में ना आ गया है फार्मूला tan a प्लस b, ठीक है। तो डी वाई अपॉन डी एस, ये क्या होगा 0 और ये होगा 1/2, तो डी वाई अपॉन डी एस इज इक्वल टू आ गया 1/2, इसका डिफरेंशियल हो गया, ठीक है।
ठीक है, लिख लीजिए इसको ना। नहीं आया पूरा। यहाँ पे लिखा है PTFAR, इसकी मीनिंग क्या है? PTFAR क्वेश्चन वो इस प्रकार का नहीं है। बहुत लोग कहते हैं कि NCC का फुल फॉर्म, तो नाश्ता छाप कंपनी। अच्छा, लिए हो अभी? लिए थे नाश्ता छाप कंपनी। नेशनल कैडेट कोड। देखो यहाँ पे इसमें क्या है, PTFAR, इसकी मीनिंग थोड़ा समझाते हैं एक लाइन में, काम की बात है। फिर क्वेश्चन में आते हैं जल्दी से। PTFAR, ठीक है। PTFAR की मीनिंग क्या है? P का मतलब होता है प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग का मतलब होता है जो काम हम लगातार करते चले आएँ। प्रोग्रामिंग का मतलब जो हम काम लगातार करते चले आए हैं। जैसे शनिवार को घरे चले जाना। अब राजीव के लिए नहीं बोल रहे हैं, कहने का मतलब प्रोग्रामिंग ऐसी ही बनी है, शनिवार को घरे चले जाना, मम्मी बोल दी तो हो गया, नहीं भावना में बह जाता आदमी। तो जैसे आप करते चले आए हो उसके खिलाफ कुछ आपको करना पसंद नहीं रहेगा, ठीक है। प्रोग्रामिंग जैसी आपकी होगी वैसे आपके थाट होंगे या विचार होंगे, ठीक है। प्रोग्रामिंग का मतलब ये भी है कि जैसे मान लो आप धार्मिक ग्रंथ पढ़ोगे तो धार्मिक डायरेक्शन में चले जाओगे, ठीक है। अंबानी वाली किताब पढ़ोगे तो उस बिजनेसमैन जैसी आपकी सोच आएगी, उस लेवल का काम करोगे, ठीक है। टीचर वाली मानसिकता तो टीचर वाला बनोगे आप, ठीक है। तो जैसी आपकी प्रोग्रामिंग होगी वैसे आपके विचार होंगे। समझ में आई बात? जैसी आपकी प्रोग्रामिंग वैसे आपके विचार, और जैसे आपके विचार वैसी भावनाएं, फीलिंग। जैसी आपकी भावनाएं वैसे कर्म, एक्शन। और जैसे आपके कर्म वैसे रिजल्ट। जैसे आपके कर्म वैसे रिजल्ट। तो यदि आपको रिजल्ट बदलना है तो एक्शन नहीं बदल सकते आप, एक्शन बदल ही नहीं सकते आप, ठीक है। कहाँ से चेंज करना पड़ेगा? प्रोग्रामिंग से। अब प्रोग्रामिंग लंबे समय से बनी है, सोने की हैबिट 7 बजे तक बनी है, तो ये लंबे समय की बनी है ना। आज कैसे 4 बजे उठाओगे, ठीक है। अब 4 बजे उठने के लिए प्रोग्रामिंग क्या है? 4 बजे उठने के लिए प्रोग्रामिंग जानते हो क्या है? सफल लोगों की किताब पढ़ो। जो अमीर लोग हो, जैसे मान लो कि बहुत सारे लोग जो सफल हैं, टॉप पर IAS ऑफिसर, कलेक्टर, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उन सब की जीवनी पढ़ो। तो जब जीवनी पढ़ो तो वे लोग देखोगे अधिकांश जो सफल लोग हैं वो सब 4 बजे 5 बजे उठते थे, ठीक है। तो आपकी प्रोग्रामिंग चेंज हुई किताब पढ़ने से। तब फिर क्या होंगे? आपके विचार चेंज होंगे। जब आपके विचार चेंज होंगे तो आपकी भावनाएं चेंज होंगी। जब आपकी भावनाएं चेंज होंगी तब आपका एक्शन चेंज होगा, और जब आपका एक्शन चेंज होगा तब रिजल्ट चेंज होगा, ठीक है। और वैसे आप एकाएक नहीं बदल पाओगे कि एक्शन को बदल दोगे और रिजल्ट बदल जाएगा। एक्शन बदलबे न करेगा, कितना भी हम बोलेंगे कि नोट्स बनोबे न करोगे, क्योंकि लंबे समय से जो करते चले आए हो आपके काम कौन कर रहा है? भावना वाली आपकी। कहते हैं हम ऐसा करते थे, इतना रिजल्ट लाए तो ऐसा हो ही नहीं सकता, आएगा ही, ठीक है। तो इसलिए यहाँ से शुरू करो। प्रोग्रामिंग जैसे वैसे आपके थाट, जैसे थाट आप वैसे फीलिंग, जैसे फीलिंग वैसे एक्शन, जैसे एक्शन वैसे रिजल्ट। तो रिजल्ट को बदलना है तो क्या बदलना पड़ेगा आपको? प्रोग्रामिंग। और प्रोग्रामिंग में क्या बदलना है? सुबह शाम बोलना है क्या? थैंक यू गॉड मेरा मैथ में 100 में 100 आ गया। थैंक यू गॉड मेरा फिजिक्स में 100 में 100 आ गया, प्रेजेंट टेंस में। थैंक गॉड मेरा केमिस्ट्री में 100 में 100 आ गया। 5-5 बार सुबह शाम बोलो, पाँचों विषय का। सो कर उठो तो पहले या सोने से पहले। और नहीं बोलते, घर में शर्म आती है तो लिखो 5-5 बार या एक बार कम से कम लिखो। क्या लिखना है? थैंक यू गॉड मेरा मैथ में 100 में 100 आ गया। आ गया प्रेजेंट टेंस में बोलना है, ठीक है। तो ये काम 21 दिन तक लिखो आप, देखो कितना बदलाव आपके अंदर आता है 21 दिन तक। अब 21वें दिन क्यों है? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के लोग रिसर्च किए हैं
21 दिनों के बाद आदमी की जैसी प्रोग्रामिंग होती है वैसा एक्शन होने लगता है उसका। तो ये प्रोग्रामिंग आप करोगे तो क्या होगा, आपके विचार चेंज होंगे, लगेगा 100 आएगा कैसे। सबकॉन्शियस माइंड से जो आप ऐसा लिखोगे ना तो उससे विचार निकलते हैं, तरंगे निकलती हैं, वो कहाँ जाती हैं, ब्रह्मांड में। जैसे एक तालाब में एक पत्थर मारोगे तो उसकी लहरें कहाँ तक जाएंगी, किनारे तक। लेकिन तालाब कितना बड़ा है, असीमित। ब्रह्मांड क्या है, असीमित। कहने को सोचते हैं जो तो कहाँ जाता है, पूरे ब्रह्मांड में जाएगा। अब ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं इसका सलूशन भी उपलब्ध है। अब कोई कोरोना की दवाई की खोज कर रहा, सोच रहा है, कोई एरोप्लेन बनाने के बारे में सोच रहा है, उससे तरंगे निकल रही हैं, कहाँ जा रही हैं, ब्रह्मांड में। ब्रह्मांड में उसका सलूशन भी है और वे सलूशन को लेकर के आपके पास लौटती भी हैं। आपको आभास हो जाएगा ऐसे ऐसा किया जाएगा। जितने आविष्कार हुए हैं इसी पर हुए हैं। कोई बल्ब की खोज करने वाला को उसको बताया कौन कि बल्ब कैसे खोज किया जाए, एरोप्लेन कैसे बनाया जाए उसको बताया कौन। वे सोचते थे तो उससे निकलती थी क्या, तरंगे, और वो कहाँ जाती थी, ब्रह्मांड में। अब ब्रह्मांड में हर एक चीज़ का सलूशन है और वो सलूशन को लेकर जो आदमी सोचता है उसके पास लौटती भी हैं। जो सोचता है उसके पास लौटती हैं, उसको आभास हो जाएगा फिर। ठीक है, तो जब ये बोलोगे तो क्या होगा, तरंगे निकलेंगे, कहाँ जाएंगे, ब्रह्मांड में। 100 में 100 आएगा कैसे, वे सब करवाएंगे वे आपको, आपसे, शरीर से। ठीक है, वे सब करवाएंगे आपके शरीर से भी। तब आपका क्या होगा, विचार चेंज होंगे, फीलिंग चेंज होगी, एक्शन चेंज होगा, रिजल्ट अपने आप चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो शुरुआत कहाँ से करना पड़ेगा, प्रोग्रामिंग को चेंज करना। प्रोग्रामिंग क्या चेंज करना है, 5 लाइन लिखना है रोज़। सुबह सोकर जब उठो और शाम को सोने से पहले। सुबह क्यों लिखना ज़रूरी है, सुबह लिखना क्यों ज़रूरी है। एक ब्रायन ट्रेसी व्यक्ति हैं, वह टीचर हैं, 32 किताबें लिख चुके हैं, 38 देशों में उनकी स्कूलें हैं, 38 देशों में उनकी इंटरनेशनल स्कूलें हैं, लोगों को मोटिवेट करते हैं। तो वे कहते हैं कि पूरे 32 किताबों की एक लाइन हमें बताते हैं समरी कि इंसान जो सोचता है वही करता है, वही बनता है। जो 24 घंटे सोचता है वही बनता है। तो जब आप सुबह सुबह अपने दिमाग में क्या डाल दोगे, अपने सपनों का बीज बो दोगे तो उस पर 24 घंटे सोचते रहोगे। यदि नहीं डालोगे तो कुछ ना कुछ सोचोगे। किसी खेत में कुछ ना बोया जाता, क्या थोड़ी है कुछ नहीं आएगा, उसमें घास फूस आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, अनावश्यक चीज़ आपके दिमाग में फिर आ जाएगी। ठीक है, तो काम फिर क्या होगा, दिमाग आपका उसमें काम करता रहेगा। तो उसने मुझे गाली क्यों दिया, मुझको कैसे बोल दिया, इस पर चलता रहेगा दिमाग, नहीं। तो 24 घंटे जो चलता रहेगा तो वही बन जाओगे। तो सुबह शाम ये लिखोगे तो ये चलता रहेगा, कैसे आएगा 100 में, क्या करना पड़ेगा, कैसे पढ़ना होगा, कितने बजे टाइम टेबल बनाओगे, सब कुछ करोगे फिर। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में आते हैं। तो सेंस समझ में आ गया ना वे 5 अक्षर का। देखो तो क्वेश्चन नंबर कौन सा, 11। तो बाई इज इक्वल टू क्या है, साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सुनो, बाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसको क्या करोगे, देखो आपको अब 11वीं क्लास के पूरे फार्मूले याद होने चाहिए। एक फार्मूला जानते हो, 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है sin 2 थीटा। ठीक है, आइए कि ये फार्मूला जानते हो, 2 tan थीटा अपान 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा प्लस tan 2 थीटा। एक होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा तो cos 2 थीटा। ये 3 फार्मूले हैं। तो यहाँ देखो साइन इनवर्स यहाँ है, हमारा मकसद क्या है कि यहाँ क्या लाना, साइन थीटा, तब ना साइन बस साइन कटेगा। ठीक है, तो साइन में आएगा कब, जब आपके पास दिमाग में रहेगा 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा साइन 2 थीटा फार्मूला होता है, तो समझ जाओगे कि एस बराबर क्या पुट किया जाए, tan थीटा। एस बराबर क्या पुट किया जाए, tan थीटा। तो एस बराबर जब tan थीटा यहाँ पुट कर दोगे तो यहाँ पे आएगा, देखो बाई इक्वल टू साइन इनवर्स है 2 tan थीटा अपान आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। किए क्या हो, एस के स्थान पर tan थीटा पुट किए हो। ठीक है, तो यहाँ पे बाई इज इक्वल टू क्या होगा, साइन इनवर्स है, इसको किसका फार्मूला लग गया, साइन 2 थीटा, तो साइन इनवर्स साइन कट भी गया, तो बाई इज इक्वल टू क्या बचा, 2 थीटा। और एस बराबर जब tan थीटा माने होगा, tan को इस साइड में लाओगे तो क्या होगा, tan इनवर्स x बराबर थीटा। तो यहाँ क्या कर दोगे, बाई इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x, ये लिख दोगे।
अब इसका डिफरेंशियल करो तो डी बाई अपॉन डी एक्स, और 2 अपॉन डी एस क्या लिख दोगे यहाँ पे, tan इनवर्स एक्स, और tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है, तो डी बाई अपॉन डी एस, इसका डिफरेंशियल हो जाएगा 2 और 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आ गया आंसर 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब वैसे करते तो यहाँ पे क्या करते, साइन इनवर्स का रूल लगाते, रूट लगाते, फिर भागफल का नियम लगाना पड़ता, हर गुणे अंश का अवकलन माइनस अंश गुणे हर का अवकलन बटे हर का वर्ग, ये भी करना पड़ता ना, क्योंकि 2s अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो। ठीक है, तो ये क्या बोले कि यहाँ पे ये 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है, इसीलिए यहाँ पे हम पुट करेंगे s के स्थान पर tan थीटा पुट करेंगे यहाँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करोगे, पुट x बराबर tan थीटा। अब tan थीटा क्यों पुट करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर साइन 2 थीटा होता है, तो यहाँ साइन 2 थीटा आ जाएगा तो साइन इनवर्स साइन कट जाएगा, तो 2 थीटा आ जाएगा, और 2 थीटा जब आ जाएगा तो थीटा के स्थान पे क्या, जब एक्स बराबर tan थीटा तो थीटा के स्थान पे क्या लिखेंगे हम, tan इनवर्स एक्स है, तो यहाँ पे 2 tan इनवर्स एक्स, और tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल आप जानते हैं। ठीक है, तो x बराबर tan थीटा, तो y इज इक्वल टू क्या लिखोगे, साइन इनवर्स है, यहाँ लिखे देते हैं थोड़ा थीटा की वैल्यू निकाल के, tan इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। अब वैल्यू लिखते हैं, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स है, तो ये क्या होगा, साइन 2 थीटा, तो y इज इक्वल टू 2 थीटा, तो y इज इक्वल टू 2 थीटा की वैल्यू क्या, tan इनवर्स x, तो डी वाई अपॉन डी एस, तो 2 अपॉन डी एस tan इनवर्स x, तो डी वाई अपॉन डी एस 2 और 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो डी वाई अपॉन डी एस, तो 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आंसर आ गया। ठीक है ना, अब 12 नंबर सवाल देखो, y इज इक्वल टू tan इनवर्स 2s अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। अब देखो इसमें कौन सा फार्मूला लगाओगे, ये लगने वाला माइनस लगा है ना, तब भी s बराबर tan थीटा ही मानेंगे, तो 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो tan 2 थीटा हो जाएगा, और tan इनवर्स tan कट जाएगा। देखो यहाँ पे ये जानते हो ना, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो साइन tan 2 थीटा, तो यहाँ है तो 2x है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 2s 1 माइनस एक्स स्क्वायर से ये कैसे आएगा। ठीक है, s बराबर क्या पुट करना पड़ेगा, tan थीटा। हमारा मकसद क्या है कि जब tan इनवर्स है तो इसको tan में बदलना, और इसको बदलने के लिए जो मानना पड़े वो मानो। अब इसके लिए सब 11 क्लास के फार्मूले बनने चाहिए, तभी आप सही से समझ पाओगे कि क्या मानेंगे। ठीक है, वैसे नहीं समझ पाओगे कि हम क्या मानेंगे, नहीं तो ऐसे कहोगे हम कैसे जानेंगे इसमें tan थीटा मानना है। ठीक है, पर फार्मूला यदि याद है आपको तो आपको समझ जाओगे कि इस बराबर tan थीटा मानना है cos थीटा के sec थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो y इज इक्वल टू क्या पुट करें इसमें, s बराबर पुट s इज इक्वल टू tan थीटा, तो tan इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, तो y इज इक्वल टू क्या लिखोगे, tan इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे क्या लिख देंगे, अब tan 2 थीटा, क्या लिख देंगे, tan 2 थीटा, तो y इज इक्वल टू हो गया tan इनवर्स और tan 2 थीटा, तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स और tan इनवर्स tan कट गया था, 2 थीटा बचा ना, और थीटा की वैल्यू यहाँ क्या होगी, tan इनवर्स x ना, तो y इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। अभी तो इसको सरल कर रहे थे, इतना तो सेकंड चैप्टर में भी है यहाँ तक। ठीक है, अब इसके आगे एक लाइन डिफरेंशियल कर देना, तो d अपॉन डी एक्स ये y और d अपॉन डी एस 2 tan इनवर्स x, तो dy अपॉन डी एस, तो 2 और d अपॉन डी एस tan इनवर्स x है, तो dy अपॉन डी एक्स
और 2 इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो dy अपॉन डी एस 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये इसका डिफरेंशियल हो। ठीक है ना। आगे अगला क्वेश्चन देखो 13 नंबर। 13 नंबर ये है, यदि y इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो फाइंड dy अपॉन डी एस। देखो अब इसमें कौन सा फार्मूला लगने वाला है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, इस बराबर tan थीटा मान लो, ये वाला फार्मूला लग जाएगा। और यहाँ cos इनवर्स है तो cos तो थीटा आ जाएगा, cos इनवर्स से cos कट जाएगा। ठीक है, तो क्या करें, क्या पुट करें यहाँ, वही s बराबर tan थीटा, तो थीटा बराबर tan इनवर्स एक्स, तो y इज इक्वल टू क्या लिख दोगे, cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो y इज इक्वल टू क्या है, cos इनवर्स, ये किसका फार्मूला है, cos 2 थीटा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, cos 2 थीटा, तो क्या है cos 2 थीटा, तो cos इनवर्स से cos कट गया, तो y इज इक्वल टू 2 थीटा, तो y इज इक्वल टू 2 थीटा की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स x, तो dy अपॉन डी एक्स, ये 2 और d अपॉन डी एस, ये tan इनवर्स x, तो dy अपॉन डी एस, तो 2 tan इनवर्स x, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो dy अपॉन डी एस, तो 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये सेंस तो आपके समझ में आया कि साइन इनवर्स है तो साइन लाना है, cos इनवर्स है तो cos लाना है, tan इनवर्स है तो tan लाना है, ये लाने के लिए जो मानना पड़े वो मानो। ठीक है, ये बात समझ में आई तने में, 3 क्वेश्चन के माध्यम से। 3 क्वेश्चन से आपको क्या शिक्षा मिली, साइन इनवर्स है तो साइन में लाना है, cos इनवर्स है तो cos में लाने के लिए जो मानना पड़े वो मानना है। ठीक है, अब आगे एक क्वेश्चन और देखो 14 नंबर, y इज इक्वल टू लिखा है साइन इनवर्स 2x, साइन इनवर्स 2x रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो फाइंड dy अपॉन डी एस। अब देखो यहाँ पे कौन सा दिमाग लगाओगे, यहाँ देखो आपको बताते हैं, आप ये फार्मूला जानते हो, साइन 2a बराबर 2 साइन a cos a, जानते हो कि नहीं, साइन 2a बराबर 2 साइन a cos a, तो यदि x बराबर क्या मान लें, साइन थीटा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा का वर्गमूल cos थीटा, तो 2 साइन थीटा cos थीटा आ गया, तो 2 साइन थीटा cos थीटा के स्थान पे क्या लिख देंगे, साइन 2 थीटा, तो साइन इनवर्स से साइन कट गया, 2 थीटा बचा, तो थीटा के स्थान पे साइन इनवर्स एक्स, और साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, तो क्या करें यहाँ पे, x बराबर क्या माने, पुट x बराबर साइन थीटा, फेमस क्वेश्चन हमेशा आता है ये। तो y इज इक्वल टू क्या, थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, साइन इनवर्स x है, तो y इज इक्वल टू लिखोगे साइन इनवर्स 2 और साइन थीटा रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, ये 2 साइन थीटा और ये होगा cos थीटा, और y इज इक्वल टू क्या, साइन इनवर्स, और ये होगा साइन 2 थीटा, और साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, तो y इज इक्वल टू 2 थीटा बचा। अब थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स एक्स लिख दो, तो y इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स एक्स, तो dy अपॉन डी एक्स, तो d 2 और d अपॉन डी एस साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, तो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो क्या आएगा 2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो dy अपॉन डी एक्स
क्या लिख सकते हैं 2/√1 - x², 1 - x², ठीक है ना। अब 15 नंबर क्वेश्चन, 15 नंबर से कुछ अलग रूल लगने वाले हैं, कुछ प्रतिस्थापन याद करने पड़ेंगे आपको, क्योंकि लंबे स्टेप के बाद वे आएगा। tan इनवर्स है तो tan में आएगा, cot इनवर्स है तो cot में आएगा, sec इनवर्स है तो sec में आएगा। तो उतना लंबा सॉल्व करोगे तो आपका दिमाग डिस्टर्ब हो जाए, तो उसको याद कर लेना। कुछ लाइन 5-6 प्रतिस्थापन किताबों में लिखा है, उसके बार बार यूज होता है कि क्या कंडीशन होने पर क्या करते हैं। नंबर फर्स्ट देखो, x² + a² रहेगा तो हमेशा हम x बराबर a tan थीटा अथवा x बराबर a cot थीटा माना करेंगे 99% केसेस में, 1% छोड़ के, ठीक है। ये याद करने का ये नहीं है कि यूनिवर्सल ट्रूथ है। जनरली s² + a² रहता है तो s बराबर हम a tan थीटा माना करते हैं, ठीक है ना। दूसरा क्या है, यदि मान लो x² - a² है तो s बराबर a sec थीटा मानते हैं, अथवा s बराबर a cosec थीटा मान सकते हैं, ठीक है। तीसरा कंडीशन ये है कि यहाँ पे x² a² - x², a² - x² है, तो हम क्या मानेंगे s बराबर a sin थीटा अथवा s बराबर a cos थीटा माना करेंगे। जैसा कि यहाँ देखे थे 1 - x² है ना, देखो यहाँ रूट में 1 का स्क्वायर - x का स्क्वायर, तो इसको रूट भी लगा लो ये, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है 1 का स्क्वायर - x का स्क्वायर, तो s बराबर हम क्या माने 1 sin थीटा। यहाँ a² - x², तो s बराबर a sin थीटा, तो 1 sin थीटा माने भी थे, देखो s बराबर 1 sin थीटा, ठीक है। अब 1 sin थीटा क्यों माने, आपको समझ में आ गया। अब कुछ ऐसे स्टेप हैं कि 25 लाइन तक सॉल्व करेंगे तब साइन इनवर्स है तो उसका रिजल्ट साइन में आएगा। तो 25 स्टेप दिमाग में कैसे आपके रहेंगे, ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे, 25 लाइन सोच कैसे पाओगे। इसलिए ये ज़रूरी है, इनको ध्यान रखना कि x² + a² रहेगा तो s बराबर a tan थीटा, x² - s बराबर a sec थीटा, a² - x² तो s बराबर a sin थीटा पुट किया करेंगे, ठीक है। चौथा प्रतिस्थापन ये है, √ऑफ में a और प्लस माइनस s रहेगा तो s बराबर a cos थीटा मानेंगे, a cos थीटा, ठीक है। जैसे मान लो √ऑफ में यहाँ पे 3 + - s है तो s बराबर क्या मानेंगे 3 cos थीटा। यदि रूट में क्या लिखा है 5 + -x है तो s बराबर क्या मानेंगे 5 cos थीटा। समझ गए, यहाँ पे 3 5 a तो a cos थीटा, चाहे यहाँ प्लस हो चाहे माइनस हो। इनको सब पढ़ लोगे तो आपको इसकी सेकंड चैप्टर के अधिकांश क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, और जो बचे कुछ रहेंगे तो संडे को पढ़ाएंगे इस बार, ठीक है। कहीं ना चले जाना फिर से, टेस्ट शाम को लेंगे, उसे भी पढ़ाएंगे आप लोगों को। कर्म करो फल की इच्छा न करो, निस्वार्थ भाव से। कम नंबर पाई होगी तो